गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने कर्व ट्रेस की थी वो किसके लिए थी? कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए थी, ठीक है। लेकिन अगर हमें कर्व ट्रेस करनी है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन आपकी किस फॉर्म की होती है? x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t, ठीक है। इस टाइप से अगर आपके पास इक्वेशन है और उसकी आपको कर्व ट्रेस करनी है तो उसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो क्या है कि आप उस पैरामीट्रिक इक्वेशन को किस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए? कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे यहाँ पर है x इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए। तो इक्वेशन किस में बचेगी? सिर्फ x और y में। तो उसके लिए यहाँ से कोस थीटा निकाल लिया, यहाँ से साइन थीटा निकाल लिया। और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो उससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे ही ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी बजाय आप कोई और देखिए। जैसे ये क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी अपॉन कोस टी, ठीक है। यहाँ से t को एलिमिनेट करना आपको, तो उसके लिए हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। तो y बाई एक्स आपके पास क्या आ गया? 10t, ठीक है। सो वी हैव, हमने क्या किया, y का स्क्वायर किया। y का स्क्वायर करने के बाद वैल्यूज़ को हमने सब्सिट्यूट किया। जैसे साइन स्क्वायर टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और बाकी आपके पास बचेगा साइन क्यूब टी बाय कोस टी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो आपके पास यहाँ से टी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो पूरी इक्वेशन आपकी सिर्फ किस में बची? एक्स और वाई की टर्म्स में बची। तो इसकी कर्व आपको ट्रेस करनी आती है क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में आप पहले भी कर चुके हो। तो फर्स्ट तो आपको जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी हो, आपको क्या ट्राई करना है कि आप वहाँ से टी या थीटा जो भी वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करके उसको एक्स और वाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम उस पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं होता कि हम वहाँ से उसको एलिमिनेट कर सकें, यानी कि उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कर्व ट्रेस करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से वही 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, सोप आर एस, वही 6 पॉइंट्स हम निकाल लेंगे और उसी से फिर हम कर्व ट्रेस करेंगे। देखिए बस थोड़ा सा आपके पास यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या सिमिट्री, वहाँ पर हम अलग अलग एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, लाइंस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, इस तरीके से चेक करते थे। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप सिमिट्री चेक करें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट, मेनली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमिट्री चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे माइनस टी से, ठीक है, या फिर पाई माइनस टी से। मोस्टली केसेस में हम टी को माइनस टी से ही चेंज करके देख लेते हैं। अगर t को माइनस टी से चेंज करने से x हमारा चेंज हो जाता है माइनस एक्स में और y सेम रहता है, y रिमेन्स अनचेंज। तो जो सेम रहता है कर्व सिमेट्रिकल होगी उसके अबाउट। अगर y चेंज नहीं होता तो कर्व सिमेट्रिकल होगी y एक्सिस के अबाउट। और अगर उल्टा होता है, जब हमने t को रिप्लेस किया माइनस टी से, तो आपके पास x तो अनचेंज रहा और y आपके पास माइनस वाई में चेंज हो गया। तो अब की बार कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगी? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी, ठीक है। क्वेश्चंस में हम यही निकालेंगे। लेकिन अगर कहीं आपको ओरिजिन के अबाउट, यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट्स में आपको सिमेट्री चेक करनी है, तो उसके लिए जब आप टी को माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो आपका एक्स भी माइनस एक्स में चेंज हो जाए और वाई भी माइनस वाई में चेंज हो जाए, तो उस केस में सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट्स में आएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है तो फिर थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड, इस तरीके से आपके पास सिमेट्री आएगी। उसके बाद फिर है ओरिजिन। ओरिजिन के लिए अगर आपके पास कॉमन वैल्यू ऑफ टी के लिए वो भी रियल वैल्यू हो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो कर्व फिर किससे पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यू कॉमन होनी चाहिए टी की, जिसके लिए दोनों आपके पास 0 के इक्वल आ जाएं। फिर नेक्स्ट है असीमटोट। असीमटोट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे पहले किया आपने बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। आपको अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल असीमटोट चेक करना है तो आप देखेंगे वाई की किन फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए एक्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आपके पास वाई इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएंगे? असीमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर आपको असीमटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने हैं तो आप चेक करेंगे कि एक्स की किन फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए वाई प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो वो एक्स इक्वल टू जो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी वो असीमटोट हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ऑब्लिक असीमटोट भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि पहले आप m निकालेंगे, फिर c निकालेंगे, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो आपके पास ऑब्लिक असीमटोट आ जाएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको वैसे ही निकालना है। अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना तो आप किसको पुट करेंगे, वाई को पुट करेंगे, वहाँ से आपके पास पॉइंट आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप एक्स को 0 पुट करेंगे। फिर उसके बाद रीजन चेक करते हैं। रीजन भी आपको कुछ रीजन आप जैसे पहले निकालते थे वैसे नहीं रहेगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, इफ़ पॉसिबल फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ टी फॉर विच shall give lines parallel to axis of coordinates between which the curve lie or does not lie। एक तरीके से आप क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे x की आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं थीटा या टी की किसी रियल वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। अगर मैं x की चेक करूँ मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी, आपको पता है कि कोस थीटा किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, तो कोस क्यूब थीटा भी -1 से 1 के बीच में आएगा। तो x आपके पास किससे किसके बीच में बचेगा, -a से a के बीच में। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, a। तो अब आपको पता चल गया कि कर्व किसके बीच में लाई करेगी, -a से a के बीच में। ऐसे ही y की भी अगर आप पॉसिबल है निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर हमें पता है फिर से साइन थीटा लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, तो साइन क्यूब थीटा भी -1 से 1 के बीच में, तो y किसके बीच में लाई करेगा, -b से b के बीच में। तो अब आपको रीजन पता चल गया कि ये कर्व x इक्वल टू -a और x इक्वल टू a इन लाइन्स के बीच में, और y इक्वल टू -b एंड y इक्वल टू b इन लाइन्स के बीच में ये पूरी कर्व लाई करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको चेक करना है। उसके बाद स्पेशल पॉइंट्स वैसे ही करने हैं। स्पेशल पॉइंट्स के लिए आप क्या निकालते थे, dy/dx। तो यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए आपको पहले dy/dt और dx/dt निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ से dy/dx आ जाएगा। फिर वही पॉइंट डिस्कस करने हैं कि dy/dx 0 कहाँ पर होगा और इन्फिनिटी कहाँ पर होगा, वहाँ से आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ dy/dx 0 होगा वहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, और जहाँ dy/dx इन्फिनिटी होगा वहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़े आपको कनकेविटी, कन्वेक्सिटी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने की तो वहाँ पर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। लेकिन कोई क्वेश्चन होगा कि जहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना यहीं तक हमारी कर्व ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड क्या है, साइक्लॉइड इज़ अ कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट फिक्स्ड इन द प्लेन ऑफ द सर्कल when the circle rolls without sliding along some straight line, we shall consider the locus of the point which lies on the rim of the circle। देखिए इसने क्या कहा है कि हम साइक्लॉइड क्या है, एक कर्व है, और वो कर्व हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक पॉइंट से, और वो पॉइंट फिक्स है किसमें, प्लेन ऑफ द सर्कल में, और वो पॉइंट लेना किस पर है, रिम ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल की बाउंड्री पर, और उससे जो लोकस आएगा उस पॉइंट का, मतलब जो कर्व ट्रेस होगी वो आपके पास बनेगा साइक्लॉइड। देखिए जैसे ये हमने सर्कल लिया और इस पर मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर दिया। ठीक है, और अब एक लाइन भी मैंने फिक्स कर दी। इस लाइन के अबाउट अब मैं इस सर्कल को रोल करूँगी बिना स्लाइड किए। ठीक है, तो अब ये सर्कल जब रोल होगा तो ये पॉइंट खिसक के आगे चला जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, फिर ऐसे ही रोल करते जाओगे, फिर यहाँ पर चला जाएगा, फिर नीचे आता जाएगा। इस तरीके से अगर इस फिक्स लाइन के अबाउट इस सर्कल को रोल करती जाऊँगी तो मेरे पास ये इस टाइप से इस पॉइंट का जब मैं लोकस देखूंगी ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इस तरीके से एक कर्व मेरे पास बन जाएगी, और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्लॉइड की आपके पास 4 टाइप्स आएंगी और उनकी इक्वेशंस ये है आपके पास। अगर आपके पास है x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा लाई करा 0 से 2 पाई के बीच में, तो आपके पास ये कर्व बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी 4 टाइप्स हैं, ये आप एक बार देख लेना। ये चारों ही टाइप्स अब हम ड्रॉ करेंगे। अब हम इन साइक्लॉइड्स की फिगर ड्रॉ करेंगे। एक की फिगर मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों को फिर खुद ड्रॉ करके देखनी है। ये आपके पास सोल्ड एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी चारों ही फिगर्स। ठीक है, जैसे मैं 3rd फिगर बना रही हूँ, ये आपके पास एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं पहले। x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा आपका लाई कर रहा है -π से π के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर
हमारे पास इस क्वेश्चन में थीटा को एलिमिनेट करना मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, तो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। ये चारों ही साइक्लॉइड के टाइप में आपके पास वो कार्टेशियन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं हम, तो इन चारों क्वेश्चंस में आपको ये 6 के 6 पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। तो पहले हम सिमेट्री से शुरुआत करते हैं। सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एक्स और वाई इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, या हम कहें जैसे हमने अभी पढ़ा कि थीटा को हम किससे चेंज करेंगे, माइनस थीटा से। तो चेक करेंगे कि कौन सा हमारे पास फिक्स रहता है। तो जब थीटा को माइनस थीटा से चेंज किया तो एक्स ओड फंक्शन है, यानी कि जब थीटा को मैं माइनस थीटा से रिप्लेस करूँगी तो एक्स चेंज हो जाएगा माइनस एक्स में, और क्योंकि वाई इवन फंक्शन है तो वाई अनचेंज रहेगा। आप पुट करके देख सकते हैं। तो अब देखिए x तो माइनस एक्स में चेंज हो गया, लेकिन y क्या रहा, अनचेंज रहा। तो इसका मतलब कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल आएगी, y एक्सिस के अबाउट। तो सिर्फ आपको एक पोर्शन कवर ड्रॉ करना है यहाँ पर, और दूसरा अपने आप ही कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट। फिर ओरिजिन चेक करना है। ओरिजिन के लिए मैंने थीटा को 0 रखा, तो हमारे पास थीटा को 0 रखने से x भी 0 बन गया और y भी 0 बन गया। तो इसीलिए कर्व x और y दोनों 0 आ गए, तो इसीलिए कर्व किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे असीमटोट। असीमटोट के लिए मैंने देखा, जैसे ही मैं थीटा को इन्फिनिटी टेंड करती हूँ तो आपके पास देखो थीटा है ना, इसमें थीटा इन्फिनिटी टेंड करेगा तो एक्स भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। बट वाई डज नॉट हैव अ फाइनाइट लिमिट। लेकिन यहाँ पर जब मैं थीटा को इन्फिनिटी टेंड करती हूँ तो कोस थीटा आपके पास ओसिलेट होता रहेगा -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये ओसिलेट करता रहेगा, तो इसीलिए कोई फाइनाइट लिमिट नहीं आई। तो आपके पास क्योंकि y की कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं है जिसके लिए x प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे, तो इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई भी असीमटोट नहीं आएगा। ठीक है। फिर हम चेक करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो उसके लिए भी x की किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए y इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा, तो इसीलिए y एक्सिस के पैरेलल भी कोई असीमटोट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास कोई भी असीमटोट नहीं है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। तो उसके लिए एक बार हम x को 0 रखते हैं और एक बार y को 0 रखते हैं। पहले मैंने y को 0 रखा, y को 0 रखने का मतलब 1 माइनस कोस थीटा 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से कोस थीटा 1 आ गया, और कोस थीटा 1 किस पर होता, थीटा इक्वल टू 0 पर। थीटा को 0 रखा हमने x के अंदर, तो थीटा को 0 रखते ही ये भी 0 ये भी 0, x भी आपके पास क्या आ गया है, 0। तो इसका मतलब पॉइंट क्या बना, 0,0। जब y को 0 रखा तो इसका मतलब x एक्सिस के साथ कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन पर ही करेगी। फिर रिवर्स कर लीजिए, y एक्सिस के साथ चेक करना है तो x को 0 रख लीजिए, तो वहाँ से फिर से थीटा 0 आ जाएगा और y भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब y एक्सिस पर भी जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो सिर्फ ओरिजिन होगा। तो इसका मतलब ओरिजिन के अलावा कर्व x एक्सिस और y एक्सिस पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो अब तक आपने कर्व के बारे में क्या निकाला है, सिर्फ इतना पता लगाया है कि कर्व सिर्फ इस पॉइंट से पास करेगी, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो हमें सिर्फ राइट पोर्शन ट्रेस करना है, लेफ्ट अपने आप आ जाएगा सिमेट्री की वजह से। ठीक है, इतना ही पता लगा पाए हम। अब उसके बाद हम आगे रीजन चेक करते हैं। रीजन के लिए क्या किया, कोस थीटा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था आपको, देखो इसका यहाँ से तो निकालना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से क्योंकि थीटा आ गया इसके अंदर, इसमें देखिए कोस थीटा लाई करता -1 से 1 के बीच में। आपको पता है मोड कोस थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब आप कोस थीटा -1 से 1 के बीच में आएगा, तो कोस थीटा को जब आप 1 रखेंगे तो y क्या बन जाएगा, 0, और कोस थीटा को जब आप -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2a। तो इसका मतलब y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 2a के बीच में। तो इसका मतलब पूरी की पूरी कर्व किन दो लाइंस के बीच में लाई करेगी, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2a। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ये रीजन की कहाँ तक हमारी कर्व लाई करेगी। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 मान लीजिए ये आएगा, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस ही होती है, और दूसरी मैंने आपके पास ये लाइन ले ली। ठीक है, ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट क्या बनेगा, 0,2a। ठीक है, तो कर्व जो है इस लाइन और इस लाइन इतने पोर्शन के बीच में आएगी आपके पास। रीजन हमें पता चल गया। उसके बाद हम निकालते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले dx/d थीटा और dy/d थीटा दोनों वैल्यू निकाल के फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx।
ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू वन प्लस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर साइन थीटा को हमने क्या लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो कहाँ आएगा और इन्फिनिटी कहाँ आएगा। तो पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखा 0, जब डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखा तो आपके पास टेंजेंट थीटा बाई 2 क्या आ गया 0, तो वहाँ से आपके पास थीटा भी क्या आ गया है 0। अब थीटा 0 पर मैं पॉइंट निकाल लेती हूँ, जब थीटा को 0 रखा तो एक्स भी 0 आ गया और वाई भी 0 आ गया। इसका मतलब आपके पास ओरिजिन पॉइंट आया है जिस पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब ओरिजिन ही है तो ओरिजिन से तो आपके पास एक्स एक्सिस ही पास करेगी, तो टेंजेंट क्या बन गया एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एट ओरिजिन आपके पास टेंजेंट क्या आएगा एक्स एक्सिस। और फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखा प्लस माइनस इन्फिनिटी। जब हमने डी वाई बाई डी एक्स को प्लस माइनस इन्फिनिटी रखा तो वहाँ से हमने चेक किया कि आपके पास क्या आएगा टेंजेंट थीटा बाई 2 आपको देखना है इन्फिनिटी कहाँ आएगा और माइनस इन्फिनिटी कहाँ आएगा। ठीक है। तो टेंजेंट थीटा बाई 2 इन्फिनिटी कब आएगा जब थीटा बाई 2 को हम क्या रखेंगे पाई बाई 2, तो वहाँ से थीटा क्या आ गया है पाई, और माइनस इन्फिनिटी कब आएगा जब थीटा बाई 2 क्या होगा माइनस पाई बाई 2, तो थीटा आ जाएगा माइनस पाई। ठीक है। तो आपके पास पॉइंट निकालने अब यहाँ से जब थीटा को पाई रखा तो हमने कर्व गिवन कर्व के अंदर पुट किया थीटा को पाई, तो एक्स आ जाएगा ए पाई और वाई क्या आ जाएगा 2a। ऐसे ही थीटा को जब माइनस पाई रखा तो एक्स बन गया माइनस ए पाई और वाई क्या बन गया 2a। तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो ए पाई कोमा 2a और एक माइनस ए पाई कोमा 2a, जहाँ पर टेंजेंट किसके पैरेलल है वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। तो पहले तो ये 6 पॉइंट आपको इस तरीके से डिस्कस करने हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस में हम टेबल बना लेंगे कि जब थीटा हमने कुछ स्पेशल पॉइंट रखेंगे कि थीटा जब हमने ये रखा तो एक्स क्या आया और वाई क्या आया। ठीक है। उससे कर्व ट्रेस करना आसान हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस में हमेशा पहले टेबल बना लेना। देखिए कर्व हमारी माइनस पाई से पाई के बीच में थी, तो माइनस पाई और पाई पॉइंट तो लेना ही है और उसके बीच के हम 1 या 2 पॉइंट और रख लेंगे। ठीक है। तो थीटा जब माइनस पाई लिया तो उस पर हम वैल्यू अभी भी निकाला ही है, एक्स माइनस ए पाई आया था और वाई क्या आया था 2a रख लिया। उसके बाद माइनस पाई बाई 2 पर भी वैल्यू रख ली, हमने निकाल के दिखा दी। फिर 0 पर देखा हमने, 0 पर आपका ओरिजिन ही आ रहा था तो एक्स भी 0 आ रहा था और वाई भी 0 आ रहा था। फिर पाई बाई 2 पर निकाल के दिखा दी और फिर पाई पर अभी दिखाई थी, पॉइंट आया था एक्स ए पाई और वाई 2a। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे पहले टेबल बना लेंगे। अब हम कर्व ट्रेस करके देखते हैं। ठीक है। हमें कर्व के बारे में सारे पॉइंट्स पता लग चुके हैं कि हमारी कर्व इन 2 पॉइंट से पास करेगी 0 0 से, और सॉरी एक ही पॉइंट से पास कर रही थी आपके पास सिर्फ ओरिजिन से, सॉरी हाँ सिर्फ ओरिजिन से। एक्स एक्सिस पे तो कहीं कट करेगी ही नहीं और ना ही वाई एक्सिस पर कहीं कट करेगी। और ये हमने ये इसलिए लोकेट किया था कि हमारी कर्व सिर्फ इस रीजन में लाई करेगी। ठीक है। तो मैं सिर्फ इस साइड का पोर्शन ड्रॉ करूँगी, इस साइड का अपने आप आ जाएगा। ठीक है। और फिर मैं ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लेती हूँ माइनस पाई से पाई के बीच में। तो चेक करते हैं हमारी कर्व क्या बनेगी। देखिए अब मैं ये पॉइंट्स लोकेट कर लेती हूँ। जब x को मैंने पाई लिया, ठीक है, जब x को मैंने पाई लिया, सॉरी थीटा को जब मैंने पाई लिया तो x आपके पास क्या था a पाई, तो ये पॉइंट क्या बन गया है a पाई। जब x को a पाई लिया तो y कितना आया है 2a, 2a वाली तो यही लाइन है। इसका मतलब ये आपके पास पॉइंट आ गया है हमारे पास क्या a पाई कोमा 2a। ठीक है। ये पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया। सिमिलरली इधर आपके पास जब मैं माइनस ए पाई लूँगी तो आपके पास ये पॉइंट क्या बनेगा माइनस ए पाई कोमा 2a। इधर वाला तो वैसे आपके पास सिमिट्री से आना ही है एज इट इज़। ठीक है। ये पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया और एक आपका यहाँ पर ये ओरिजिन से पास करेगा। अब मुझे ये देखना कि था कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ है और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कहाँ है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ओरिजिन पर ही था, ओरिजिन पर आपके पास ये एक्स एक्सिस ही क्या है टेंजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर कर्व सिर्फ इस तरीके से एक बार पास होएगी। ठीक है ना। यहाँ पर कर्व की शेप या ये बनेगी। फिर उसके बाद मुझे देखना था टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कहाँ है। आपके पास पॉइंट क्या आया था जब थीटा पाई था, थीटा पाई था तो आपके पास ये पॉइंट आया था। इसका मतलब इस पॉइंट पर आपके पास टेंजेंट पैरेलल टू इस तरीके से वाई एक्सिस के आएगा।
ठीक है। वाई एक्सिस क्या आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्व की शेप क्या बनेगी, आपके पास ये कर्व इस तरीके से पास करेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसके बाद आपके पास कर्व के पास ऑप्शन क्या बचा, कुछ भी नहीं किया। अब तो हमें सिर्फ कर्व को क्या करना है, मिलाना है, ठीक है ना। कर्व को हमें क्या करना है, मिलाना है। बीच में आप π/2 पर भी वैल्यू देख सकते हो, π/2 पर वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, ठीक है। जब x को π/2 पर x क्या होगा, a पर आप वैल्यू देख सकते हो क्या है, a/π/2 प्लस सॉरी x आपके पास है a/π/2 + 1, तो y क्या है a, 0 से 2a है, ये a कहीं बीच में ही आएगा आपके पास। इसका मतलब ये कर्व आपके पास इस तरीके से इंक्रीजिंग बनेगी। तो वैसे भी यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। कर्व बीच में कहीं इंटरसेक्ट करनी नहीं है, तो कर्व इस तरीके से ही मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये कर्व जाएगी। अगर 2a तक आगे देखना हो तो ये कर्व वापस आपके पास नीचे आएगी, अगर आगे का बिहेवियर आपको चेक करना हो तो, ठीक है। अब सिमेट्री की वजह से जैसी कर्व इधर आई है ऐसी ही आपके पास उस साइड बनेगी, तो इस साइड भी कहीं उस पॉइंट पर आपके पास कर्व इस तरीके से मिल जाएगी, तो ये आपके पास फिगर बनेगी। ठीक है। ऐसे ही आपको साइक्लॉइड की बाकी फिगर्स बनानी है, ये फिगर आपके पास आएगी। बाकी 3 फिगर्स जो बची हैं वो आप खुद से बना लीजिए। अब एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन मैंने करा दिया, 1st और 2nd क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। उसके बाद आप 4th क्वेश्चन, इसमें भी टी एलिमिनेट नहीं होगा, तो ये 6 पॉइंट्स निकाल के ये आपको कर्व डिस्कस करनी है। एक बार खुद से कर्व ट्रेस करके देखना है इस क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में देखिए उसने हिंट दे रखा है कि टी को हम एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास कर्व की ये इक्वेशन आएगी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कर्व टी को आपको एलिमिनेट करना कैसे है, क्योंकि वैसे डायरेक्ट टी को निकालना इसमें थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसकी बजाय देखिए ये आपके पास इक्वेशन थी एक्स और वाई की, यहाँ से मैंने टी कॉमन ले लिया दोनों में से न्यूमरेटर में, फिर इनको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 80 और 1 + t 4 ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 + t² और 1 - t²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास t² की वैल्यू आई है, ना कि t की, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप t की निकाल के पुट करेंगे तो अंडरूट में टर्म आके वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके बजाय आप क्या करें, यहाँ पर जैसे x ले ले या y ले ले, कोई भी एक इक्वेशन ले ले, जैसे x ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस इक्वेशन में स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से अब टी नहीं बचा आपके पास, देखो हर जगह t² बन गया है, और t² की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें t² की वैल्यू पुट कर देना, और फिर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास टी एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन सिर्फ एक्स और वाई में ये बचेगी, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, और इसको आगे आपको ट्रेस करना आता ही है। 6th क्वेश्चन में भी आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, वहाँ से टी की वैल्यू निकाल के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास 6th क्वेश्चन में भी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आप क्या करें, x = a cos क्यूब t है और y = a sin क्यूब t है। तो यहाँ से cos t की वैल्यू निकाल ली मैंने, cos क्यूब t बनेगा x/a, तो cos t बनेगा x/a⁻1/3, ऐसी sin t की वैल्यू निकाल ली। और आपको पता है cos² t + sin² t क्या होता है, 1। इसमें दोनों वैल्यू पुट कर दी, a को उधर ले गए, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, x⁻2/3 + y⁻2/3 = a⁻2/3। और इसके कर्व आप ट्रेस कर चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज में। उसके बाद 8th क्वेश्चन में भी टी को एलिमिनेट करने के लिए आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, कर्व है हमारे पास x = a × cos थीटा - log of 1 + cos थीटा, और y = है a sin थीटा। पहले हमने सिमेट्री चेक की तो क्लियरली आपके पास दिख रहा है x तो क्या है, इवन फंक्शन है, और y क्या है, ओड फंक्शन है। तो जब हम थीटा को -थीटा से रिप्लेस करेंगे तो x तो चेंज नहीं होगा, और y किस में चेंज हो जाएगा, -y में। तो क्या फिक्स रह रहा है, x। तो इसीलिए कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। उसके बाद ओरिजिन चेक करेंगे, तो ओरिजिन के लिए आपको थीटा की ऐसी कॉमन वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए x और y दोनों 0 हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे थीटा का जिसके लिए x और y दोनों एक साथ 0 हो रहे हों, तो इसीलिए कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए,
तो एक बार y को 0 रखेंगे तो y को जैसे ही 0 रखोगे a साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो आपके पास साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो वहाँ से थीटा क्या आ गया 0। और जब थीटा 0 है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपके पास बनेगा इंटू 1 माइनस log 2 की वैल्यू पुट करके जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x आ गया 0.31a। तो इसका मतलब कर्व x एक्सिस के साथ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, एट पॉइंट 0.31a, 0। फिर अगर y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो x को 0 लेंगे, x को 0 रखा तो हमारे पास ये कर्व किसके इक्वल आ गई, ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, 0 के। अब आपको देखना है कि थीटा की क्या वैल्यू ले जिसके लिए ये 0 आ रहा हो। तो देखिए अगर थीटा को मैं 90 रखती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। कोस 90 क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा log 1, और log 1 क्या होता है 0। तो इसका मतलब जब थीटा को मैं 90 रखती हूँ तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0। तो थीटा इक्वल टू π/2 पर मैंने y की वैल्यू निकाल ली, a साइन 90 1 होता तो y क्या आ गया a। तो पॉइंट क्या बन गया 0, a, जहाँ पर कर्व y एक्सिस के साथ क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो पहले मैंने क्या किया, ये दोनों पॉइंट लोकेट कर दिया। आपके पास एक पॉइंट बनेगा ये और एक पॉइंट बनेगा ये। और कर्व आपके पास किसके अबाउट सिमेट्रिकल थी, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी। तो अगर यहाँ से इंटरसेक्ट करिए तो ड्यू टू सिमेट्री यहाँ से भी इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगा a। तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या बना 0, जिससे कर्व पास करेगी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्योंकि आपके पास कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, उसके बाद हम निकालते हैं असीमटोट। असीमटोट के लिए आपको देखना है कि y की किस फाइनाइट वैल्यू के लिए x इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो मैं अगर थीटा को पाई रख रही हूँ तो एट थीटा इक्वल टू पाई y क्या बन जाएगा a साइन पाई। साइन पाई क्या होता है 0, तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा 0। और जब थीटा को मैंने पाई रखा तो x को मैंने चेक किया तो x हमारे पास किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। क्यों, क्योंकि देखिए जब थीटा को हमने पाई रखा तो कोस पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1, ये बन जाएगा -1। और यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। log 0 आपके पास किसको टेंड करता है, माइनस इन्फिनिटी को। और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस। तो x आपके पास किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। जब हमने थीटा को पाई रखा तो आपके पास थीटा को पाई रखने से y किसको टेंड करेगा 0 को। और जब यहाँ थीटा को पाई रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -1 माइनस log ऑफ ये बन जाएगा 1 - 1 यानी कि log 0, ठीक है। और log 0 की वैल्यू क्या होती है माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी एक आगे माइनस है तो ओवरऑल ये किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब आपके पास एट थीटा इक्वल टू पाई पर y की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 आपके पास क्या आ गया, असीमटोट, ठीक है। y इक्वल टू 0 होता क्या है, x एक्सिस ही। तो इसका मतलब x एक्सिस कर्व के लिए क्या बन गया है, असीमटोट। फिर चेक करेंगे कि x की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए y इन्फिनिटी को टेंड करे, लेकिन किसी भी थीटा के लिए y कभी भी इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा, क्योंकि y क्या है a साइन थीटा। और साइन थीटा क्योंकि आपका -1 और 1 के बीच में रहेगा तो y आपका -a और a के बीच में रहेगा, तो कभी भी इन्फिनिटी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल कोई भी असीमटोट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे रीजन चेक करेंगे तो आपके पास अभी मैंने बताया साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो y -a से a के बीच में लाई करेगा। तो पूरी कर्व लाई करेगी y इक्वल टू a और y इक्वल टू -a इन दोनों लाइंस के बीच में, ठीक है। उसके बाद x को अगर हम चेक करना चाहें तो x इक्वल टू था a इंटू कोस थीटा माइनस log ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। उसके लिए मैंने log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला खोल दिया। पीछे आपने एक्सपेंशन पढ़ी थी, log 1 प्लस एक्स क्या था, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू सोन। x की जगह यहाँ कोस थीटा तो ये एक एक्सपेंशन आ जाएगी। फिर मैंने ब्रैकेट खोल दी तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। a कोस स्क्वायर थीटा तो हमेशा ही पॉजिटिव है और ये टर्म भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/2 सबसे बड़ा है, 1/3 से छोटा आएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी। ऐसी सारी टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। तो इसका मतलब ये हर एक थीटा के लिए हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ से देखूं तो x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब सारा का सारा ग्राफ आपका इस y एक्सिस पर या y एक्सिस से इधर लाई करेगा, ठीक है। इस साइड आपका इस रीजन में कोई भी ग्राफ नहीं आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। और -a से a के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब एक लाइन ये और एक लाइन ये
सारा ग्राफ जो है इन दोनों लाइंस के बीच में ही लाई करेगा और इससे इधर रहेगा, इस साइड कोई ग्राफ नहीं आएगा। रीजन से हमने ये पता लगा लिया, ठीक है। और आपके पास एक्स एक्सिस क्या था, असीमटोट था, तो इसका मतलब यहाँ जाके कर्व आपके पास इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर्व की शेप ये आएगी यहाँ पर, ठीक है। इतना हम पता लगा चुके हैं। और यहाँ पर और यहाँ से कर्व क्या करेगी, पास करेगी। कर्व के बारे में हमने इतना पता लगा लिया है। उसके बाद आप स्पेशल पॉइंट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी थीटा निकाला, dx बाई डी थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड किया। यहाँ से आपके पास डिवाइड करने के बाद इक्वेशन ये बनी, जो टर्म कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दी, तो आपके पास dy बाई डी एक्स ये आ गया। यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस कोट थीटा बाई 2। फिर हम चेक करते हैं कहाँ पर 0 होगा और कहाँ पर इन्फिनिटी होगा। जब 0 रखा तो कोट थीटा बाई 2 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा बाई 2 क्या आ गया, पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, पाई। थीटा इक्वल टू पाई है, तो पीछे हम देख ही चुके थे एक्स किसको टेंड कर रहा था, इन्फिनिटी को, और वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। तो यहाँ से तो दिख ही रहा था कि एक्स एक्सिस क्या बनेगा, असीमटोट, ठीक है। तो कोई नया पॉइंट नहीं निकला स्पेशल पॉइंट से, क्योंकि ये हम पहले ही पता कर चुके हैं। जब dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी रखा तो थीटा बाई 2 क्या होगा, 0, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। और उस पर हमने x और y की वैल्यू निकाली, y 0 आएगा और x ही आएगा। ये भी हम पीछे निकाल चुके थे पॉइंट कि यहाँ पर कर्व क्या करेगी, इस x एक्सिस से पास करेगी, ठीक है। और ये पता चल गया कि इस पॉइंट पर टेंजेंट किसके पैरेलल आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, टेबल बना ली, ठीक है। 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ले लिए, 0, क्योंकि इधर का रीज़न, इधर तो ग्राफ आएगा ही नहीं, सिर्फ इधर आएगा, तो इधर मैंने 0 ले लिया, पाई बाई 2 ले लिया और पाई पॉइंट ले लिया, जिस पर हम पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं। पाई पर तो इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है एक्स, और वाई क्या है, 0, मतलब ये तो आपके पास असीमटोट ही है, तो इसका तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दोनों पॉइंट मैं लोकेट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब आपको कर्व की शेप देखनी है क्या आएगी। तो कर्व क्योंकि इस लाइन से शुरू होगी, क्योंकि इधर तो आपके पास कोई ग्राफ है ही नहीं, और 0 पर आपके पास ये पॉइंट आ रहा है कि कर्व यहाँ से पास करेगी और यहाँ से पास करेगी। इसका मतलब आपके पास जो कर्व की शेप आएगी वो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे क्यों आई, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर तो कर्व की शेप यही आएगी, एक ही बार पास करेगी यहाँ से कर्व, ठीक है। नीचे मैं बाद में ले जाऊँगी, क्योंकि सिमेट्री से कर्व वैसे ही एज इट इज़ आनी है, तो सिर्फ मैं अबोव एक्स एक्सिस का ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर हमने बताया था कि एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, बीच में कहीं भी कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब कर्व इससे आगे इस तरीके से एक्स एक्सिस को क्या करेगी, अप्रोच करेगी, ठीक है ना। ये आधी कर्व मैंने बना दी, बाकी कर्व एज इट इज सिमेट्री की वजह से यही आएगी। देखिए यहाँ से क्या करेगी, वो बिल्कुल उल्टा रिवर्स कर्व बना दीजिए, इससे पास करेगी और इधर वो इस तरीके से एक्स एक्सिस को क्या करेगी, अप्रोच करेगी, तो आपके पास कर्व की शेप ये बनेगी।